बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ग्लोबल न्यूज HD में खुशामदीद। मैं हूं ज़ैन इम्तियाज। शामिल करेंगे कौमी हेडलाइंस। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ तीसरे नयाब रेफरेंस में भी बरी हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को मजीद रेफरेंस में बरी कर दिया। सजा के खिलाफ अदालत का फैसला कलअदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि मफरूजों के बुनियाद पर सजा नहीं होती। जितनी भी दस्तावेजात दिखाई गई वो फोटोकॉपीज थी जिसे बतौर शहादत पेश नहीं किया जा सकता। कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की बरियत पर हम सब अल्लाह ताला के सामने सरबसजूद हैं। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ सिर्फ उनके भाई और कायद नहीं पूरी कौम के लीडर हैं। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान में खुशहाली और तरक्की का दौर वापस आएगा। आज़म नज़ीर तारक ने कहा मुकदमात मेरिट पर खत्म हुए। नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो गए। इरफान कादिर बोले नवाज शरीफ पर केस नैब ने नहीं सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्ती बनाया। गलत फैसले देने पर जजेस को कौम से मुआफी मांगनी चाहिए। नवाज शरीफ बरियत के बाद इस्लामाबाद से जाती उम्रा वापस पहुंचे। कायद नून लीग की बरियत पर कारकुनान का जश्न, मिठाइयां भी तकसीम की गई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का जस्टिस एजाजुल एहसन को जवाबी खत लिखा। जस्टिस एजाजुल एहसन के खत पर मायूसी हुई। उनके दरवाजे तमाम जजेस के लिए खुले हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन के तहफ्फुजात पर उनसे इंटरकॉम के जरिए बात की, ना राबता किया लेकिन जवाब ना मिला। बात की, राबता किया लेकिन जवाब ना मिला। स्टाफ ने राबता करने पर बताया कि जस्टिस एजाज जुमे के रोज लाहौर रवाना हो चुके। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को 4.5 दिन नहीं 6 दिन काम करने की तनख्वाह मिलती है। जज का सबसे पहला काम अदालती उमूर होते हैं। अदालत के उमूर के पेश नजर पहले कमेटी की मीटिंग जुमे के रोज रखी थी। जजेस कमेटी के 3 अजलास जस्टिस एजाजुल एहसन की अदम मौजूदगी की वजह से मुलतवी हुए। भुट्टो रेफरेंस अदलिया को तारीख दुरुस्त करने का मौका मिला। 12 साल बाद रेफरेंस की समाअत पर सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं भुट्टो ने मुल्क को एटमी ताकत बनाया, किसानों को जमीनें दी। जुल्फकार अली भुट्टो को नाहक शहीद किया गया। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के कत्ल में जज, वकला और सियासतदान भी शामिल थे। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को इंसाफ दिलाना है। अदल अपने हाथों से खून धोए, जुर्म में मुलव्विस अफराद को बेनकाब करे। ऐसा फैसला होना चाहिए कि हमेशा के लिए वो दरवाजा बंद हो जाए। बिलावल भुट्टो की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। सदर आरिफ अलवी से चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान की मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर कर देने वाला कोई शख्स उनकी वोटर लिस्ट में शामिल नहीं, जबकि एक दरखास्त गुजार को पार्टी से निकाला गया। PTI आम इंतखाबात का बॉयकॉट नहीं करेगी। इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सर्टिफिकेट जारी करेगा। सिफाक इसराइली फौज के गजा पर हमले न रोके। रिफा में 2 घरों पर बमबारी से 24 फलस्तीनी शहीद हो गए। ज़ेरे अलबला में घर पर हमले में 10 फलस्तीनी शहीद, 15 जख्मी हुए। खान यूनिस, बैतुल अहिया और अलमगाजी पनाह गुज़ीन कैंप में भी मिसाइल हमले, दर्जनों फलस्तीनी शहीद हुए, 50,000 से ज्यादा जख्मी। दूसरी जानिब हमास से लड़ाई ने कई इसराइली फौजियों के मारे जाने की इत्तलात। ताज़ा हमलों में हमास ने इसराइली के टैंकों समेत 7 इसराइली फौजी गाड़ियां तबाह कर दी। अल-किसाम ब्रिगेड के मुताबिक हमलों में इसराइली फौज के 3 एहलकार भी मारे गए। गजा में शोहदा की बड़ी तादाद के बाइस कब्रिस्तानों में जगह खत्म हो गई। कई शोहदा को नमाज जनाजा के बाद गली में ही कब्रें खोदकर सुपुर्द खाक करना पड़ा। गली में सुपुर्द खाक किए गए फलस्तीनी जमालिया पनाह गुज़ीन कैंप में इसराइली फौज के हमले में शहीद हुए। जंग बंदी तक मजीद कैदियों की रिहाई पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। तर्जमान हमास उसामा हमदान ने वाज़ेह कर दिया। कहा कैदियों तक पहुंचने में नाकामी इसराइली फौज की शिकस्त की अलामत है। इसराइली फौजी अपने कैदियों को जिंदा आजाद कराने में कामयाब नहीं होंगे। इसराइली खुद अपने कैदियों की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। वो मकबूजा मगरबी किनारे में मज़ाहमत खत्म करने में कामयाब नहीं होगा। सऊदी कंपनी अरामको पहली बार पाकिस्तानी ईंधन की खुर्दा मार्केट में दाखिल होने को तैयार। सऊदी कंपनी अरामको गैस एंड ऑयल पाकिस्तान लिमिटेड में 40% के उसूल के मुआहदे पर दस्तखत हो गए। मुआहदा आलमी मसनूआत के कारोबार के उसूल के बाद वक्फ फराहम करने पर किया गया। अरामको को अपनी 72 मसनूआत के लिए इजाफी आउटलेट्स की भी सहूलत मिलेगी। बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम नहीं होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं
कराएं। इलेक्शन कमीशन जल्द बल्ले का सर्टिफिकेट अलॉट करें। जिस तरह से हमने इलेक्शन कराए कोई पार्टी भी नहीं करा सकती। बैरिस्टर अली जफर बोले लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। इस मुलाकात को सियासी मुआशी सूरत हाल पर बातचीत, आम इंतखाबात के उसूल पर तबादला ख्याल किया गया। कम उम्र ड्राइवर्स को बड़ा रिलीफ मिल गया। लाहौर हाई कोर्ट का बच्चों को मुजरिमाना रिकॉर्ड न बनाने और थाने से छोड़ने का हुक्म। अदालत ने कहा कि एसएचओ ही बच्चों की जमानत लेकर छोड़ दें। बच्चों को क्रिमिनल रिकॉर्ड ना बनाए, यकीनी बनाएं बच्चों को हवालात में ना रखा जाए। अवामी मफाद के तमाम मसाइल हल करेंगे, वसाइल से ज्यादा काम करना चाहते हैं। निगरान वजीर इत्तलात सिंध अहमद शाह का कहना है कि हमारे पास फंड्स हैं, वो इस्तेमाल करेंगे। सिंध में रहने वाले सब बराबर हैं। उधर निगरान वजीर आला सिंध की सूबाई वजीर मोहम्मद अहमद शाह से मुलाकात कारकर्दगी को सराहा। हेडलाइंस आपने जानी है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए ग्लोबल न्यूज HD।